बेटा, तुम्हारा कोई एग्जाम है क्या? कल से इतना पढ़ रहे हो। एग्जाम तो हम सबका है ना माँ। पिछली बार फेल जो हुए थे, पर इस बार पापा का पूरा टेंशन खत्म कर दूंगा मैं। तुम बस देखती जाओ। आ गए आप? ओह, ये लो तुम्हारा सब सामान। पापा, हाँ सुनो ना, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, आओ बैठो बैठो। कॉलेज में सब ठीक? हाँ, वो सब ठीक। आपको याद है पिछले साल हमारा कितना नुकसान हुआ था? पौधे सूख गए थे, फसल उखाड़ कर फेंकनी पड़ी थी। उसके बारे में कुछ बताना था आपको। बहुत दुख होता है यार उसके बारे में सोचकर। बर्बाद होते होते बचे थे। और उसका क्या? आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि फसल इसलिए सूख गई थी क्योंकि पोषक तत्व और पानी दोनों को ही जड़ों से ऊपर पौधे तक पहुंचने ही नहीं दिया गया था। पहुंचने नहीं दिया? किसने? ये एक अनदेखा दुश्मन है जो फसल के जड़ क्षेत्र में रहता है और फसल को धीरे धीरे मारने वाले इस पैरासाइट को नेमाटोड कहते हैं। नेमाटोड? मेंढक को टोड कहते हैं, ये तो पता है। ऐसा ही कुछ है क्या? नहीं, नेमाटोड ये एक पैरासाइट है। ये लंबे पतले धागे जैसा होता है। इसे खाली आंखों से नहीं देख सकते। इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। अरे यार, ये क्या नई मुसीबत है? नई नहीं, ये पुरानी मुसीबत है। इन गांठों को देखिए, इन्हें नॉट्स यानी गॉल्स कहते हैं। ये इन नेमाटोड्स ने ही किया है। नेमाटोड्स फसल की जड़ क्षेत्र में रहते हैं और ये फसल की जड़ों के अंदर घुस के उन्हें खाने लगते हैं और खाते हुए इन जड़ों की कोशिकाओं को आपस में जोड़ देते हैं, जिसके कारण जड़ों में गांठें बन जाती हैं और इन गांठों की वजह से जड़ें कमजोर हो जाती हैं। साथ ही ये नेमाटोड जड़ क्षेत्र में अंडे भी देते हैं, जिसके कारण इनकी जनसंख्या बढ़ती ही रहती है। इन गांठों के कारण पोषक तत्व और पानी फसल तक पूरी तरह पहुंच नहीं पाते हैं। उसकी वजह से फसल के पत्ते पीले पड़ने लगते हैं और फसल सूखने लग जाती है। एक मिनट। अरे पिछले साल हमारी फसल की जड़ों में ऐसी तो गांठें आई थी। करेक्ट, और ये इन नेमाटोड्स ने ही किया था, जिससे हमारी पूरी फसल बर्बाद हुई थी। यानी असल प्रॉब्लम मिट्टी के अंदर की है और हम यहाँ सोचे बैठे हैं कि पोषक तत्वों की कमी या कोई बीमारी या फिर पानी की समस्या के कारण की वजह से ये सब हो रहा है। इन्हें हमारे जैसे फार्म्स जहाँ टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ज्यादा हो बहुत पसंद आते हैं। ग्रीन हाउस, मल्चिंग सब करवाया, ये सोच करके कि फसल की क्वालिटी सुधर सके, और यहाँ पे तो मजे कोई और ही ले रहा है। एक मिनट, इसका मतलब इस साल भी वही बर्बादी? डरिए नहीं, नेमाटोड का तोड़ है। अच्छा। नेमाटोड से बचने के लिए किसान कई पारंपरिक उपाय करते हैं, जैसे कि सॉइल सोलराइजेशन, क्रॉप रोटेशन, मिट्टी परिवर्तन वगैरह। लेकिन ये सब उपाय उतने लाभकारी नहीं है। सबसे लाभकारी है केमिकल कंट्रोल यानी नेमैटिसाइड का उपयोग। लेकिन हमें चाहिए एक ट्रू नेमैटिसाइड। ट्रू नेमैटिसाइड? अब ये क्या है? पापा, नेमाटोड्स दो प्रकार के होते हैं। एक प्लांट पैरासिटिक यानी परजीवी नेमाटोड्स, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया, और दूसरे लाभकारी नेमाटोड्स। ये इन्हीं की प्रजाति के होते हैं, लेकिन फसल के लिए बिल्कुल हानिकारक नहीं होते, बल्कि ये बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ और परजीवी नेमाटोड्स को अपना भोजन बनाते हैं। ये जैविक पदार्थों के डिकम्पोजिशन और पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में भी मदद करते हैं और उन्हें जड़ों तक उपलब्ध कराते हैं। और तो और ये नेचुरली अपनी मिट्टी की सुरक्षा भी करते हैं और उसका स्वास्थ्य बढ़ाते हैं, इसीलिए लाभकारी है। सामान्य नेमैटिसाइड अच्छे बुरे सभी नेमाटोड्स को मार देंगे, इसीलिए हमें चाहिए एक ट्रू नेमैटिसाइड जो केवल परजीवी नेमाटोड्स का खात्मा करे और लाभकारी नेमाटोड्स को ना मारे। ऐसा कोई प्रोडक्ट है क्या? है ना, कॉर्टेवा का सलीब्रो, जो परजीवी नेमाटोड्स के विरुद्ध एक सिलेक्टिव नेमैटिसाइड है। कॉर्टेवा कंपनी का है? फिर तो बढ़िया ही होगा। ये सलीब्रो काम कैसे करता है? सलीब्रो काम करता है एक अनोखे तरीके से। जैसे ही इसका संपर्क होता है इन परजीवी नेमाटोड से, इनकी मोबिलिटी और इफेक्टिविटी पर कंट्रोल आ जाता है और देखते ही देखते ये सारे मर जाते हैं। बढ़िया है। और तो और ये लाभकारी सूक्ष्म जीव जैसे कि केचुए, सॉइल माइट्स, स्प्रिंग टेल्स, टार्डिगेट्स, कवक, बैक्टीरिया, जो कि अपनी सॉइल की सेहत को बेहतर बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं करते, बिल्कुल हानिकारक नहीं है।
इसीलिए है सलीब्रो एक ट्रू नेमेटिसाइड। करेक्ट। पर इसका इस्तेमाल कब करना चाहिए? सलीब्रो का इस्तेमाल बीज बोने यानी सोइंग या रोपाई यानी ट्रांसप्लांटिंग के 24 से 36 घंटे पहले पौधे के जड़ क्षेत्र में करना चाहिए। और अगर इसका इस्तेमाल फसल उगने के बाद किया जाए तो? नहीं पापा, अगर एक बार ये नेमाटोड जड़ के अंदर चले गए तो फिर आप इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि इसका इस्तेमाल पहले ही किया जाए। अच्छा, देख तो जरा इसका इस्तेमाल किस मात्रा में होना चाहिए? प्रति पौधे 0.1 मिली सलीब्रो को 200 मिली पानी में मिक्स करके इस्तेमाल करना चाहिए। इतने में हो जाएगा? हाँ, कम मात्रा में भी अधिक असरदार है। वाह, क्या बात है। तो इसे होल ड्रेंच और ड्रिप गैमिगेशन दोनों तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल। क्या बात है। तुझे ये सारी बातें किसने बताई? कल जब सर ने हमें नेमाटोड्स के बारे में बताया तो इन गांठों को देखकर मुझे हमारा पिछले साल का प्रॉब्लम समझ में आया और तब मैं इंटरनेट पर रिसर्च करने लगा। कॉटेवा की वेबसाइट से सारी जानकारी मिल गई, किसानों के अनुभव सुने और फिर उनके कॉल सेंटर से भी जानकारी ली। ठीक है पापा, आपको पता है सलीब्रो 30 से अधिक देशों में टेस्ट किया जा चुका है। इसके फायदे दुनिया भर के साइंटिस्ट और फार्मर्स ने अप्रूव किए हैं। हॉर्टिकल्चर, ग्रीन हाउस, एक्सोटिक फ्रूट फार्मिंग, सभी जगह इसने बहुत बढ़िया रिजल्ट्स दिए हैं। कॉर्टेवा एग्री साइंस के कई साल की रिसर्च के बाद उन्होंने फॉर्मुलेट किया उनका प्रोपराइटरी मॉलिक्यूल द यूनिक रेक्लेमेल, जो कि सलीब्रो में एक्टिव इंग्रेडिएंट है। और यूनिक इसलिए, जैसे मैंने आपको बताया, ये सिर्फ परजीवी नेमाटोड्स को ही मारता है। यानी सलीब्रो के इस्तेमाल से सिर्फ परजीवी नीमाटोड का खात्मा होता है। लाभकारी नीमाटोड्स तो वैसे के वैसे ही रहते हैं और जड़ों द्वारा पूर्ण क्षमता में पोषक तत्वों का अवशोषण होता है, जिसे हमें मिलता है तंदुरुस्त फसल, बढ़िया पत्ते, फल और फूल, और हम बन जाते हैं खुश और फायदेमंद किसान। ये तो पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया यार। तो चलो कल सुबह ही ऑर्डर करते हैं, जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, खात्मा करते हैं परजीवी नेमाटोड का, जिससे हम भी कर पाए ए ग्रेड उत्पाद की तुड़ाई। एक नहीं बल्कि ज्यादा तोड़ाई। पर हमें एक बात का ध्यान रखना होगा, सलीब्रो का इस्तेमाल करने से पहले जमीन की जुताई होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जमीन की जुताई ना हो तो केमिकल नेमाटोड्स के संपर्क में नहीं आ पाएगा। अब समझा बेटा सलीब्रो क्यों है एक ट्रू नेमेटिसाइड। सलीब्रो में है कार्रवाई का नया और अनोखा तरीका, जिसके कारण यह है सबसे असरदार। इसके इस्तेमाल से मिले कम मात्रा में अधिक असर। सलीब्रो में है एक लंबे समय तक की नियंत्रण की क्षमता, और सलीब्रो केवल परजीवी नेमाटोड्स के विरुद्ध सटीक वार करता है, जिससे मिट्टी स्वस्थ रहती है। इसका इस्तेमाल हम होल ड्रेंच और ड्रिप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। साथ ही सलीब्रो से लाभकारी सूक्ष्म जीवों और बैक्टीरिया को कोई हानि नहीं है। तो अब परजीवी नीमाटोड्स खत्म, ए ग्रेड क्वालिटी खिलना शुरू। ये तो समझ गए, अब आप भी समझिए और आज ही जोड़िए कॉर्टेवा के सलीब्रो के संग। अपनी फसलों की जड़ों को शक्ति दीजिए, मिट्टी से पूरी क्षमता में पोषण ग्रहण करने की। कॉर्टेवा का सलीब्रो मिट्टी की तरक्की करे, अपनी पैदावार की तरक्की करे, अपनी मिट्टी बेहतर करें, अपनी उपज बेहतर करें। कॉर्टेवा का सलीब्रो।